कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मुझे एक सवाल अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि किरण भैया, क्या हमें शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज़ हमें बताइए। बहुत हम कंफ्यूज्ड है कि शुड वी गेट मैरिड और नॉट, लुकिंग एट द थिंग्स विच इज़ गोइंग ऑन करेंटली। तो देखिए, मैं तो कोई डिप्लोमेट हूँ नहीं। डिप्लोमेसी हैज़ नेवर बीन माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। डिप्लोमेसी हैज़ नेवर बीन माई फॉर्टे। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे एज ए डिप्लोमेट हायर किया, पहले दिन ही वॉर कर दूंगा मैं। पहले दिन ही वॉर करा दूंगा। तो इसके लिए डिप्लोमेसी हैज़ नेवर बीन माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो जो है मैं वही बोलता हूँ। तो मैंने तो क्लियर कट बता ही दिया था कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ गुड गर्ल और अ बैड गर्ल। विमेन आर विमेन, गर्ल्स आर गर्ल्स एवरीवेयर। सिर्फ थोड़ा डिग्रीज, सेवेरिटी का जो डिग्री है उस पर वेरी करता है, 19-20 होता है, बाकी सबका ट्रेड्स डीएनए सेम ही है। तो एज अ डिप्लोमेट तो मैं अभी आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा, ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैं कि सब लड़की लोग एक जैसे नहीं होता है, करके देखो। ये सब चुतियागिरी मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग को पता है। क्योंकि आप लोग को मेरा आंसर, मेरा वर्डिक्ट पता है, आर या पार है। और ये केस में मैं तो गारंटी के साथ बोल ही दे रहा हूँ कि शादी से बड़ा स्कैम और कुछ भी नहीं है इंडिया में। सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है वो है शादी। और शादी करने से बड़ा स्कैम और एक मतलब आग में हाथ देने में कोई डिफरेंस ही नहीं है। शादी करना और आग में हाथ देने में, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप लोग को फायर के साथ खेलना है, डेफिनेटली आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपका सेफ्टी से, अगर आपको प्यार है, अगर आपको महफूज रहना है ज़िंदगी में, फिर गलती से भी उसके, अभी आज के तारीख में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक खतरे से खाली नहीं है शादी का आइडिया। द रीज़न बीइंग, पूरा लॉज इतना बुरी तरीके से वुमेन के तरफ है, और वुमेन लोग का भी जो वैल्यूज़ है, मर्यादा है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन लोग सिर्फ आएंगे, थोड़ा 1 साल का वो हनीमून पीरियड आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आपके ऊपर दुनिया भर का केसेस डाल देंगे, 7-8 केसेस डाल देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस से लेके ये वो दुनिया भर का। फिर सीधा कोर्ट से बोलेंगे इतने इतना भी एलिमनी दे मेरे को। क्या करोगे उसके बाद तुम? हाँ, इतना बड़ा रिस्क लेना क्या सही है? मैं आप लोग को 2-3 सिनेरियो बता रहा हूँ जो मैंने मेरा काउंसलिंग में देखा हो। पहला सिनेरियो, मतलब जिनका डिवोर्स हो रहा है, जिनका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है। पहला जो सिनेरियो है, कॉलेजेस में उन लोग मिले थे, एक ही कॉलेज में थे, 7-8 साल उन लोग पूरा कॉलेज साथ में किए, 4 साल, उसके बाद भी जॉब में, मतलब 7-8 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद शादी की है। बहुत लोगों ने देखे ना ऐसा। तो उसमें क्या होता है, शादी तो हो जाता है, 3-4 साल भी उन लोगों का फर्स्ट क्लास जाता है, फिर बाद में बोर्डम आ जाता है। औरत लोग इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर मुंह मारने लगता है, हस्बैंड को पता चलता है, कलेश चालू, सेपरेशन, डिवोर्स। ये एक पहला केस है जो मैंने देखा हो मेरे क्लाइंट्स लोग के साथ। बहुत सारे केसेस है, बट जो मैं मोस्ट पॉपुलर जो है, कॉमन जो है, वो मैं बता रहा हूँ। सेकंड है, ऐसे ही अनजान दो जन मैट्रिमोनियल साइट है, किधर से तो कर लेते हैं, कोई भी एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, कर लेते हैं। 1 साल के बाद से ही शादी का, 1 साल के बाद, बहुत केसेस में तो 6 महीने में ही कलेश शुरू, प्रॉब्लम शुरू, डिवोर्स का प्रॉब्लम शुरू, एलिमनी का नोटिस आ जाता है। तीसरा है, अभी कौन सा मालूम है? एक औरत है जिसने जिंदगी भर सिर्फ एंजॉय किया है, मस्ती की है, अलग अलग लड़कों के साथ घूमे फिरे, सोए, धमाल किए। तो जैसा उसका उम्र निकल जाता है, 30, 35, 40s तक भी, मतलब ऐसा एज में आ जाती है वो, तभी एक नॉर्मल अच्छा लड़का तो मिलेगा नहीं, तभी एक भोंदूराम सिम्प को पकड़ लेता है, जिसके पास जॉब होगा, अच्छा घर होगा, गाड़ी होगा, पैसा होगा, ऐसा एक सिम्प को ढूंढ लेता है। तो सिम्प तो ठहरा एक नंबर का चूतिया, वो उसका पास्ट वास्ट देखता नहीं है, वो तो सिम्प है ना, उसको जो मिल गया वही उसके लिए बहुत बड़ा बात है। नहीं तो उसने तो सोच कर रखा था मेरे को तो मिलने भी नहीं वाला है। तो एक मिल जाता है, जो भी जैसे भी मिलता है, उन लोग कर लेता है शादी। उसके बाद उसका असलियत सामने आता है, उसको पता चलता है कि साला उसको तो मेरे से प्यार था ही नहीं, उसको तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। बस उसके ऊपर भी नोटिस आ जाता है बाद में कि इतना इतना दे। इनका तो सबसे ज़्यादा कटता है ऐसा लोगों को, क्योंकि ऐसा लड़की लोग का इतना अफेयर्स होता है पास्ट में कि उनके पास इमोशनली इतना उन लोग वुंडेड रहता है, इतना डैमेज रहता है कि उन लोग किसी को भी प्यार दे ही नहीं सकता है, जो मैं हमेशा बताता भी हूँ मेरा बाकी वीडियोज़ में। तो ये आदमी लोग एकदम गुड लुकिंग ऐसा कुछ देख के कर लेते हैं शादी, फिर बाद में जो रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं, बिकॉज ऐसे लोग सबसे ज़्यादा वर्स्ट सफ़र करते हैं। बिकॉज ऐसा केसेस में तो वो औरत के लिए उसके लिए प्यार था ही नहीं, सिर्फ उसका पैसा देख के किया था। तो ये केसेस मैंने बहुत देखा हो, फंस रहे लोग। तो सब जगह जब भी मैं देख ही रहा हूँ कि लोग फंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों तुम लोग को आग के साथ खेलना है? और वो तो क्या, मन में जो वैल्यूज थे हमारे मम्मी डैडी के ज़माने में, वो वैल्यूज अभी नहीं है, ज़ीरो हो चुका है। मैं भोंगा लेके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ये मैं इतने दिनों से।
आइडिया क्यों नहीं जा रहा आप लोग के दिमाग में? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मेरे से? अरे मेरा ही बात मत सुनो, सब जगह ही देखो ना, खुद ही आंख खोल के देख लो ना, सब जगह वातावरण क्या चल रहा है आप लोग को तो खुद ही पता है। कितना खराब सीन चल रहा है, एकदम खराब है सीन। आप लोग अगर कोई लड़की, आप लोग ये उम्मीद में बैठे हो ना कि यार मेरा ये पहले वाला रिलेशन खराब गया, मेरा दोस्त का रिलेशन खराब हुआ, इसका डिवोर्स हुआ है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा भी होगा। तो तुम लोग ये समझ के जंप कर लेते हो, फिर बाद में तुम लोग का भी नंबर लगता है। आजकल सब जगह यही तो हो रहा है, किसी का आज नहीं हो रहा है तो कल हो रहा है, कल नहीं हो रहा है तो परसों हो रहा है, लेकिन हो तो रहा ही है ना। आप लोग ही बोलो नहीं हो रहा है क्या? आज के तारीख का बोल रहे हो, तुम्हारा मम्मी डैडी का मेरे को एग्जाम्पल मत दो। कोई भी ज्ञानी बाबा आके ऐसा कमेंट चो देंगे आके कि अरे हमारे मम्मी डैडी के ज़माने में तो ऐसा होता था, मम्मी डैडी के ज़माने में। अभी चूतिया लोग, मैं मम्मी डैडी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी का जनरेशन का बात कर रहा हूँ। कोई तो चूतिया मेरा इंस्टाग्राम में आके लिख रहा था, अरे मम्मी डैडी तो ऐसा नहीं थे, मम्मी डैडी तो। अभी तेरे मम्मी डैडी का बात कौन कर रहे हैं चूतिया? हम लोग अभी का बात कर रहे हैं, अभी का बात कर। तो अभी आप लोग ही बोलो, आजू बाजू में आप लोग को क्या दिख रहा है? हाँ, यही दिख रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, कि अलग से कुछ दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, अलग से कुछ दिख रहा है कि द स्काई इज सो ब्लू, एयर इज सो फ्रेश, ऐसा वाला चीज़ दिख रहा है? कि सब जगह सिर्फ धोखा, बीट्रेयल, चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सभी चीज़ दिख रहा है ना सब जगह। तो जब भी आप लोग को पता है कि ये सब चल रहा है और औरत लोग कौन से लेवल में पहुंच गए आप लोग से पैसा ऐंठने के लिए, तो आप लोग समझ जाओ ना, बहुत खराब सीन है ये। उन लोग सिर्फ आप लोग को एज अ मनी मेकिंग वेंचर देख रहे हैं। सिक्योरिटी तो देखते ही है ना, सिक्योरिटी तक भी ठीक था मुझे कि अगर अपने लाइफ का सिक्योरिटी देख रहे हैं, बट अभी उन लोग सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। उन लोग एक मनी मिंटिंग फैक्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं आप लोग को। उन लोग प्यार मोहब्बत से अगर होता था, मैं सामने से बोलता था आप करो, अरे आप क्या, मैं खुद कर लेता था। आपका बात तो छोड़ो, मैं खुद क्यों सिंगल बैठा हूँ? मैं तो सिंगल हूँ ना, आई एम डिवोर्स्ड, मेरे पास पूरा लाइसेंस है। आई हैव ऑल द लाइसेंस इन द वर्ल्ड टू गो आउट इन द वर्ल्ड, डेट गर्ल्स, गेट मैरिड ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू। मेरे पास पूरा लाइसेंस है, मैं कोई मैरिड नहीं हूँ कि मैं अटका हूँ। पूरा छूट है मुझे, मैं जिधर चाहिए जाके मैं शादी कर सकता हूँ, डेट कर सकता हूँ, जो चाहिए कर सकता हूँ। फिर भी क्यों नहीं कर रहा हूँ? हाँ, सब कुछ सामने से पता है मुझे, A to Z देख रहा हूँ। सब देखने के बाद क्या मैं वो चूतियागिरी करूंगा? हाँ, तुम चूतिया लोग जिन लोग बोल रहे हैं मुझे कि सर मुझे तो करना है, मुझे करना है, तो तुम लोग करो ना। बट मैं उतना बड़ा चूतिया नहीं हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरे को सब पता है भाई, मेरे को रियलिटी पता है। रियलिटी पता होने के बाद जो लोग ये चूतियागिरी करेंगे, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो बाकी का डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन आप लोग ने मेरे से एक सवाल पूछे, तो उसका आंसर मैं आप लोग को सटीक भाषा में बता दे रहा हूँ। वो है, शादी से बड़ा स्कैम और कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, देर इज नो बिगर स्कैम इन इंडिया दैन मैरिज। वो एक बिजनेस डील है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और बिजनेस डील एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में थिंग्स सार जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आप लोग को पता है ये बात, है ना? बहुत ख़राब होने का चांसेस और ज़्यादा है। 80:20 ऑड्स है। 80% ख़राब होने का चांसेस है, 20% अगर हो गया तो हो गया, वो भी राम भरोसे। तो भी वो 20% वाला अगर आप लोग को लग रहा है रिस्क लेना सही है तो लो। बट हम लोग जुआ भी खेलते हैं तो थोड़ा ऑड्स होते हैं, हम लोग को पता है कि हारने का ही चांस ज़्यादा है। लेकिन मैं तो ये भी, क्योंकि मैं गोवा जाता था एक टाइम पे, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी मैं दारू शारू पीता था तभी मैं गोवा जाता था, कसिनो भी खेलता था, मैं दारू भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, कसिनो भी खेलता था, मेरा आदत था। तो उधर से मैं जुआ का बता दे रहा हूँ आप लोग को, उसमें भी जीतने का ऑड्स होता है। मैं बहुत जीतता था तभी तो खेलता था ना, मैं पोकर चैंपियन था, मैं बहुत जीता, मैंने बहुत लाखों रुपया कमाया मैंने पोकर टूर्नामेंट जीत के। लेकिन वो मैं वही मैं बता रहा हूँ, उसमें भी जीतने का चांसेस है, जुआ में भी। जो लोग बोलते हैं ना जुआ में जीतने का चांस नहीं है, मैं तो बोलूँगा जुआ में भी जीतने का चांस है, लेकिन शादी का चांसेस कुछ भी नहीं है। जुआ उल्टा खेल लो एक बार, जीत जाओगे एक बार। मतलब मैं जुआ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को एक एनोलॉजी डिराइव कर रहा हूँ कि जुआ में भी एक आदमी एक बार जीत जाएगा, लेकिन शादी में नहीं जीतेगा, ऐसा बता रहा हूँ मैं। इसलिए ऐसा मत समझो कि मैं बोल रहा हूँ जाओ जाके गोवा जाके कसिनो खेलो, नहीं भाई। एक एनोलॉजी डिराइव करो उसमें से कि जुआ में भी आदमी जीत जाएगा, शादी में नहीं जीतेगा कभी भी। जीतेगा तो भी 80:20, 80:15 ऐसा ऑड्स पकड़ के चलो। अगर आप लोग को ऑड्स अगर मेरे से मांग रहे हो आप लोग ना, तो मेरे हिसाब से मैंने जो देखा हो मेरा केसेस में और मेरे आजू बाजू में जो है आज के तारीख में, इफ़ यू आस्क मी टू पिन पॉइंट, 80 या तो 85:15 या तो 80:20 का रेशियो पकड़ के चलो ऑड्स चलने का, नहीं चलने का। मतलब 80% नहीं चलेगा, 20% चलेगा। तो इतना बड़ा ऑड्स, मतलब मेरे सामने तो आंकड़ा है और मुझे पता है कि ऐसा ऑड्स है, तो इसलिए मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा भी 2 बच्चे भी है, मैं सिंगल फादर हूँ, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अभी तो मैं सेलिबसी फॉलो कर रहा हूँ, मॉन्कहुड फॉलो कर रहा हूँ, मॉन्क लाइफ, स्पार्टन लाइफ फॉलो कर रहा हूँ, एज यू मस्ट बी नोइंग। 2 साल से सीमेंट रिटेंशन कर रहा हूँ मैं। बट अगर फ्यूचर, वो तो मेरा कंटिन्यू रहने का इरादा है, बट फ्यूचर में अगर मॉन्कहुड से निकला भी, एंजॉय भी करने का अगर मैंने सोचा, सपोज मेरा बच्चे लोग बड़े होगा, अभी तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ा, इसके लिए मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहा हूँ। पर सपोज मेरा बाद में फ्यूचर में बच्चे लोग बड़े हो गए,
तो भी मैं शादी वाला चुतियागिरी तो कभी नहीं करने वाला हूँ। गर्लफ्रेंड, मैं पास्ट में भी प्ले बॉय था यार, रॉकस्टार था। वंस अ रॉकस्टार ऑलवेज अ रॉकस्टार यार। फ्यूचर में भी वापस रॉकस्टार बन जाऊंगा, क्या है उसमें, फिर से प्ले बॉय बन जाऊंगा, वो एज ग्रुप का लड़की लोग को घुमाऊंगा। ऐसे भी थोड़ी है कि तभी मैं, जब भी मैं यंगस्टर था तभी मैं वो एज ग्रुप का लड़की लोग को घुमाता था, तो बाद में फ्यूचर में चल के अगर मैं प्ले बॉय फिर से बन गया तो तभी वो एज ग्रुप का लड़की लोग को घुमाऊंगा, उसमें प्ले बॉय बन जाऊंगा, क्या है उसमें, ऑप्शंस तो है ना। लेकिन एक जन के साथ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, शादी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, पेपर्स में मैं कभी साइन नहीं मारने वाला हूँ। आप लोग मेरे से कुछ भी करवा लो, फिर शादी वाला पेपर में मैं कभी भी जिंदगी में साइन नहीं मारने वाला हूँ। तुम लोग मेरे से 7 फेरा मरवाओ, ये मरवाओ, मंदिर में करवाओ, वो भी मैं कर लूंगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिस्टम है ना कोर्ट में, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आप लोग मेरे को मार डालो, फांसी में टंगा तो चलेगा, साइन कभी नहीं मारने वाला हूँ मैं। मतलब वो जो मैरिज का जो साइन है वो मैं कभी नहीं करूंगा। 7 फेरा का कोई वैल्यू नहीं है, वो आप लोग को भी पता है, इसलिए वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। कि किसी ने अगर इंसिस्ट भी किया कि 7 फेरा करो, कर लूंगा मैं खुशी से। मंत्रा पाठ कर रहा हूँ मैं, एथिस्ट हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता सब मंत्रा पाठ से, लेकिन साइन कभी नहीं करने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए आप लोग आपका डिसीजन खुद से ले सकते हो अभी। ओके, चलो, जय हिंद।